बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु, जय गुरु महाराज। गुरु गुरु महिमा ऐसा है, कभी समाप्त नहीं होती है, कहने से भी समाप्त नहीं होती है। जितना भी गाओ महिमा गुणगान गाओ, उनको ख़त्म ही नहीं होता है। तो ऐसा है, सद्गुरु जो है, सद्गुरु की तलाश हर किसी को होता है। गुरु बहुत सारे मिल जाता है, पर सद्गुरु, जो गुरु में से सद्गुरु को चयन करना है, वो खुद को चयन करना है। तो सद्गुरु को चयन करना है, तो वो उसमें उनमें क्या 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 गुण होना चाहिए, फिर ऐसी क्या चीज़ होना चाहिए जो जिसको देख के हम पहचान सके यही सद्गुरु है। तो ये जानने के लिए हमें राजा जनक और अष्टवक्र मुनि की कहानी को सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो समझ गए तो उनको सद्गुरु की पहचान उनको मिल जाएगी। जिनको सद्गुरु मिल गए वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिला उनको एक अनुप्रेरणा मिलेगी कि सद्गुरु को कैसे ढूंढना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सद्गुरु महाराज की और एक कहानी जो राजा जनक और अष्टवक्र मुनि से शुरू होता है। काहर मुनि और माता सुजाता के पुत्र थे अष्टवक्र मुनि, जिनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए सब लोग उनको बहुत चिढ़ाते थे। तो पर किसी को पता नहीं था इनमें ब्रह्मज्ञान हो सकते। तो एक बार ऐसा हुआ, राजा जनक ने घोषणा किया कि मेरे मन में कुछ सवाल है, इस सवाल के जवाब और मेरा राज पंडित बंदी को जो तर्कशास्त्र और धर्मशास्त्र में हरा सके, मैं उसे मेरा आधा राजपाट दे दूंगा, पर मुझे मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तब राजा जनक के दरबार में अष्टवक्र मुनि के पिताजी जाते हैं, परंतु उनके जो राज पंडित थे, उनके साथ वो तर्क धर्मशास्त्र में हार जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, अष्टवक्र मुनि के पिताजी काहर मुनि को बंदी बनाया जाता है, वो वापस आते नहीं हैं। फिर थोड़े दिन बाद में माता सुजाता को अष्टवक्र मुनि पूछते हैं पिताजी को ना दिखाई देने से, पिताजी कहाँ गए माँ? तो पिताजी के बारे में माता सुजाता बोलते हैं कि वो तो गए राज पंडित से तर्क करने, पर वहाँ से हार गए होंगे, इसलिए उनको बंदी बनाया होगा। तो फिर अष्टवक्र मुनि बोलते हैं क्या वो कभी वापस नहीं आएंगे? तो बोला अगर तुम उनके प्रश्न का सही उत्तर दे पाओगे तो ही सब लोग वापस आ सकते हैं। तो तब अष्टवक्र मुनि कहते हैं ठीक है माता, इतनी सी बातों के लिए सबको बंदी बनाता है राजा, तो मैं अभी जाता हूँ। ऐसे में अष्टवक्र मुनि चले जाते हैं पंडित के राज दरबार में। अष्टवक्र मुनि राजा जनक के दरबार में पहुँचते हैं, परंतु उनके तो आठों अंग टेढ़ा मेढ़ा था, वो सही से चल भी नहीं सकते थे, उनके पास एक लकड़ी थी। फिर राज दरबार में जितने सारे लोग बैठे हुए थे उनके तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत खराब बोले, भले बुरे, पर अष्टवक्र मुनि शांत रहे और थोड़ी देर बाद सबके हंसी मजाक ख़त्म हो जाते हैं। फिर अष्टवक्र मुनि सबको कहते हैं देखो भाई, ईख जो होते हैं ना वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, पर उसमें जो रस होती है ना उसमें बहुत मीठास होती है, जिसने पान किया उसको ही बताए। फिर ये बोलने के बाद क्या होता है, राजसभा में सब में चुप्पी आ जाती है, सब चुप हो जाते हैं।
फिर उसके बाद में ऐसा होता है, जो राज पंडित थे, बंदी उनका नाम था, उनको धर्म तर्कशास्त्र में हरा देते हैं अष्टवक्र मुनि। फिर ऐसा होता है, ये खबर राजा जनक के महलों में राजा जनक के पास पहुंचती है। इसके बाद क्या होता है, राजा जनक आते हैं, आने के बाद में बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरा राज पंडित है जिनको किसी ने नहीं हरा पाया। उनको किसने हराया? एक छोटा सा बालक ने। पर उनको बालक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। फिर ऐसा हुआ, राजा जनक बोलते आपने तो उनको हरा दिया है, पर मेरे मन में कुछ सवाल है, इसका अगर आप सही जवाब दे सकते हो तो मैं ये जो मेरा राजपाट मैं दे दूँगा। परंतु अष्टवक्र मुनि ने ऐसा बोला कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन लोगों को, जितने सारे लोगों को आपने बंदी बनाया है, उनको वापस लौटाइए और उनको घर पहुंचा दीजिए। फिर इसके बाद में राजा बोला ठीक है। तो अष्टवक्र मुनि ने बोला ठीक है राजन, जाओ एक तुम्हारा प्रश्न बोल सकते हो, मैं उत्तर देता हूँ। फिर बोला मुझे एक पल मतलब एक पलक में, पलक झपकते, एक पल में पलक झपकते मुझे कन कन में भगवान देखना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा है बोला, और एक घोड़े के नल में पैर रख के घोड़े के पीठ में सवार हो, उतने देर में मुझे भगवान या परमात्मा के दर्शन होना चाहिए। कन कन में, कहीं जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। तो इसमें क्या था, राजा जनक को ब्रह्मज्ञान मिलने वाला था, सद्गुरु मिलने वाला था, पर उनको क्या पता। फिर ऐसा हुआ, अष्टवक्र मुनि ने बोला जाओ राजन, अपना घोड़ा लेके आओ। फिर घोड़ा लेके आते। उसके बाद में राजा जनक को बोलते हैं तुम घोड़े के इस नल पे पैर रखो। पैर रखते हैं, रखने के बाद में अष्टवक्र मुनि अपने हाथ में पानी रखते हैं। पानी रख के बोलते हैं राजन, मैं यहाँ पे है ना, कोई तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं रहनी चाहिए। तो सबको खाली कर देते हैं वहाँ से, अपने आज्ञा से सबको खाली कर देते, सब चले जाते हैं वहाँ से। फिर पानी हाथ में रखते हैं, रखने के बाद में बोलते हैं अब बोलो राजन, तन मन धन सद्गुरु चरणों में अर्पण। तो सद्गुरु चरणों में तन मन धन शीश अर्पण। फिर राजा भी वही बोलते हैं। फिर बोलने के बाद में अब अष्टवक्र मुनि बोलते हैं अब राजा, अब लगाओ तुम कुदकी। तो राजा जनक विचार में पड़ गए, मैं अब कुदकी लगाऊं या नहीं। पर आप लोग मुझे कमेंट से बताना कि राजा जनक यहाँ पे कुदकी लगाएगा या नहीं। जय गुरु महाराज। मुझे कोई भूल त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना।